गुलाब चंद जी कटारिया, उदयपुर शहर के विधायक, राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता, पूर्व गृह मंत्री श्री गुलाब चंद जी कटारिया, आज उन्होंने अपने ट्विटर और फेसबुक पेज पर एक पोस्ट की। चलिए पहले आपको पोस्ट दिखाते हैं कि उन्होंने उस पोस्ट के अंदर क्या लिखा है। कटारिया जी लिखते हैं कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अब कहां हैं, अब अभिव्यक्ति की आजादी कहां बंद हो गई है। और साथ में उन्होंने एक क्रिएटिव भी पोस्ट किया है, क्रिएटिव यानी कि पोस्टर पोस्ट किया है, और उस पर क्या लिखा है वो भी आप देख लीजिए कि आपातकाल के पक्षधरों ने आज फिर मीडिया पर कुठाराघात करके अपने मानसिक दिवालियापन दिखा दिया। एक कमजोर राज्य सरकार द्वारा लोकतंत्र के स्तंभ पर किया गया हमला निंदनीय है। श्री अर्नब बनर्जी को जिस अमानवीय तरीके से गिरफ्तार किया गया वह घोर निंदनीय है। हैशटैग इंडिया विथ अर्नब, हैशटैग इंडिया विथ अर्नब चलाया है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर मैं भी हूं और मैं अर्नब के साथ में नहीं हूं। चलिए खैर, कटारिया जी आपको नमन करता हूं। सबसे पहले बता देता हूं कि अर्नब बनर्जी नहीं है, गोस्वामी है। और दूसरा, आपके ये श्री अर्नब जी जो है ना, वो किसी अभिव्यक्ति के लिए जेल में नहीं है। इनकी वजह से 2 लोगों ने आत्महत्या की है, और वो भी इनकी किसी खबर की वजह से नहीं, बल्कि अपने स्टूडियो में इंटीरियर का काम करवाकर उस बेचारे के पैसे नहीं दिए थे, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर पैसे देंगे और सामने वाला केस भी कर देगा तो सरकार उस वक्त आपकी भाजपा की थी, कुछ नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ, और आखिरकार उसको आत्महत्या करनी पड़ी। और आत्महत्या करने के बाद भी जब वो नाम लिख के गया अपने सुसाइड नोट के अंदर, और अर्नब गोस्वामी का नाम लिख के गया वो, तब भी जांच हुई। अगर उस वक्त भी भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में थी और जांच सही तरीके से होती, तो शायद आज आपको ये पोस्ट करने की जहमत नहीं उठानी पड़ती। और कटारिया जी, जिस तरह से आप अभिव्यक्ति की आजादी की तरफदारी करते हैं, और जिस तरह से पत्रकारों का सम्मान करते हैं, और जिस तरह से पत्रकारों को अपनी बात कहने के लिए कहते हैं, मुझे लगता है कि सारे नेताओं को आपसे वाकई सीख लेनी चाहिए। मैं जनता से एक बार फिर माफी मांगते हुए, कटारिया जी जिस तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी कहने की बात कर रहे हैं, वो क्लिप बताना चाहूंगा। तो डरने की बात है यार, चोरी थोड़ी करते हैं। मैं तो डंके की चोट कहता हूँ। मैंने एक पत्रकार को कहा, तेरी गांड में जितना जोर उतना लगा देना यार। उसने 8 दिन तक लगा दिया मेरे खिलाफ खूब। क्या हो गया यार? देखिए आपने क्लिप। आप कटारिया जी ने जो गाली दी है उसकी तरफ मत जाइए। आप देखिए कि हमारे विधायक जी अभिव्यक्ति की आजादी का कितना घोर समर्थन करते हैं, और किस तरह से जो मर्जी हो वो छापने के लिए बोलते हैं। इसको कहते हैं मीडिया को खुली छूट देना, और खुली छूट देने वाला नेता। मैं तो कहता हूं कि केंद्र के सारे नेताओं को, सारे मंत्रियों को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी तक को कटारिया जी से सीख लेनी चाहिए। भाषा में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बर्दाश्त कर लेते हैं। और इसी भाषा का प्रयोग करते हुए सारे मीडिया वालों से कहना चाहिए, तेरी गांड में जितना जोर उतना लगा देना यार। जी, फिर देखिए अभिव्यक्ति की आजादी किस तरीके से आती है, और किस तरीके से सारे मीडिया वाले अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं और अपनी
अभिव्यक्ति निकालते हैं। वो तो क्या है ना कि हमारे शहर के अंदर कुछ स्वयंभू सर्वे सर्वा पत्रकार अपने निजी स्वार्थ सिद्ध के चलते इनकी कदमबोसी में लगे हुए हैं, जो एक दिन दिखावा करके फिर पट्टा डाल के बैठ गए। इसलिए कुछ गलतफहमी हो गई है कि इनकी अभिव्यक्ति कुछ नहीं है, हम कुछ भी बोल देंगे चल जाएगा, वरना ऐसी भाषा के बाद में सबकी अभिव्यक्ति जाग जाती है। लेकिन खैर, मुझे कटारिया जी से कोई शिकायत नहीं है, बस जानकारी बढ़ानी थी, वो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। शायद आपके आईटी सेल वाले जो आपका ट्विटर हैंडल और फेसबुक हैंडल जो संभालते हैं उसमें आपकी गलती नहीं है। ये जो आपके जो आईटी सेल वाले जो आपका ट्विटर हैंडल और फेसबुक हैंडल जो संभाल रहे हैं ना, उनसे कुछ गलती हो गई कि क्या पोस्ट करना चाहिए, थोड़ा सा आगे पीछे का भी देख के पोस्ट करना चाहिए। नाम गलत चला जाए कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलती चलती है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी अर्नब जी की नहीं थी। अर्नब जी को अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए नहीं गिरफ्तार किया, उनको दो लोगों की आत्महत्या का मतलब समझते हैं ना, एक पूरा परिवार उजड़ जाना, और ये किसी खबर की वजह से नहीं या उनकी अभिव्यक्ति की वजह से नहीं, उन्होंने काम करके और पैसा नहीं दिया इस वजह से। बाकी आप इसी तरह से लोगों को, खास करके पत्रकारों को, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए कहते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।